में क्या बोला हुआ है? कह रहा है भरत एंड भूषण और पार्टनर एंड बैलेंस कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है उनका 2 लाख 2,40,000 और करंट का 50,000 और माइनस मतलब कैपिटल जो है फिक्स्ड है। तो इसके बेस पे कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे पहले। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला देखो उसमें क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है हमारा प्रॉफिट। लास्ट में लिखा है एवरेज प्रॉफिट 90,000 इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कौन से मेथड से निकालना है, लेकिन बाय इंफॉर्मेशन हमें पता है कि यहाँ पर हमारा कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, पहले हम वही निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, उसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट 90,000 दे रखा है हमें, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये 9 लाख आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। फिर नेट एसेट्स निकालनी है। अब मैंने कहा था नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और मैंने कहा था ये कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होती है, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा ये था कि सारी लायबिलिटीज को कैपिटल को आप जोड़ लो, रिजर्व वगैरह। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल की बना है देखो, ये दो कैपिटल दे रखी है और ये दे रखी है, दोनों पार्टनर कैपिटल अगर रिजर्व वगैरह होता तो वो भी ऐड हो जाता, तो इसके बेस पर भी हम नेट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो नेट एसेट्स जो होता है ना वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, ध्यान रखना। अब इनको जोड़ दो, जो है 2 लाख प्लस 2,40,000 50,000 माइनस 10,000। तो इन सबको अगर जोड़ के प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4,40,000 दिस 4,80,000 आ जाएगा। इन सबको जोड़ के इनको, और ये माइनस होगा क्योंकि डेबिट बैलेंस दे रखा है इसका 10,000। अब गुडविल निकाल लो, तो गुडविल का फॉर्मूला हमें पता ही है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म जो कि 9 लाख है और नेट एसेट जो कि 4,80,000 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे तो 4,20,000 जो है वो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा कि नेट एसेट जो निकालते हैं उसे हम एसेट्स के तरीके से भी निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। और अगर हम दूसरा लायबिलिटी वाला पोर्शन देखें तो कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व सबको ऐड कर लो तो भी वही निकलता है। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन को फिर आगे देखते हैं, कोई डाउट है? अब सेकंड फार्मूला जो आता है कैपिटलाइजेशन मेथड का, वो आता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें बेटा जो सुपर प्रॉफिट का तरीका है हम उसे वैसे ही निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने किया था, यहाँ तक का पोर्शन पूरा एज इट इज वही रहता है। बस लास्ट में फॉर्मूला एक अप्लाई हो जाता है उसके अंदर गुडविल निकालने के लिए, कि जो आपका सुपर प्रॉफिट जो आता है आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो फॉर्मूला वही रहेगा, अभी बताता हूँ डिटेल में। फिर जो सुपर प्रॉफिट आता है गुडविल निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सुपर प्रॉफिट हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में किया था। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपके लिए ध्यान रखना। देखो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं जो इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में। पहला स्टेप देखो क्या निकाला, नेट एसेट्स, वही एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, हमें गिवन होगा। देखो थर्ड स्टेप में क्या आ गया, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला पास्ट का जो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते थे वही। अगर अपने गेन और लॉस है तो प्लस माइनस कर देंगे। फिर सुपर प्रॉफिट आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और यहाँ पर आके गुडविल, गुडविल 100 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जबकि सुपर प्रॉफिट में तो हमारा फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, बस ये डिफरेंस है। सुपर प्रॉफिट एज इट इज वैसे ही निकलेगा जैसा कि ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ देखो अब एग्जाम्पल की बात करें, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट इज 48, खुद ही बोला हुआ है। तो एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे तो सुपर प्रॉफिट 12,000 आ गया, नॉर्मल रिटर्न 10% बोला हुआ है, तो 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10, 1,20,000 हमारी गुडविल आ गई।
तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है।